हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट एंड फनी में आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसके साथ बहुत इजी भी है वो टॉपिक और अमेजिंग टॉपिक है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। गाइस, हमारे बॉडी में ना 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो गाइस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का लाइक एम 50 लाइक एम टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। गाइस, आपको जो फर्स्ट दिख रहा होगा फर्स्ट पिक्चर में कि जो ब्रेन है और जिधर तक स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है उतना पार्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो उसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी। इसका मतलब जो ब्रेन है पूरे बॉडी का भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी बहुत ही मेन पार्ट, कंट्रोलिंग पार्ट है, मेन कंट्रोलिंग पार्ट। और जो वो किधर लोकेटेड है आपको पता होगा, हमारी खोपड़ी है और खोपड़ी के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्रेनियल कैविटी यानी कि खोपड़ी यानी कि स्केलेटन के अंदर होता है हमारा ब्रेन। द स्पाइनल कॉर्ड इज गार्डेड बाय द वर्टिबल कॉलम। इसका मतलब यह है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो स्पाइनल कॉर्ड है और उसके साइड में जो लाइन दिख रहे होंगे कांटे जैसे, वो वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ज़रा नाजुक होता है तो वर्टिबल कॉलम उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो द स्पेस बिटवीन नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड क्रेनियल कैविटी आर फिल्ड विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। इसका मतलब क्या, जो द स्पेस मतलब जो हमारी खोपड़ी होती है और हमारा ब्रेन के बीच में ना, वो खोपड़ी यानी कि क्रेनियल कैविटी यानी कि स्केलेटन और हमारा ब्रेन जॉइन नहीं होते, उसके बीच में गैप होता है, मतलब गैप होता है। और उस गैप में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को शॉक लगने से, एक्सीडेंट होने से, मतलब ब्रेन को चोट ना पहुँचे इसके लिए वो होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट यानी कि प्रिजर्व करने के लिए होता है। तो यही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 4 पॉइंट। और आगे का पॉइंट क्या है देखते हैं। द वेट ऑफ द अडल्ट वुमेन ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 1300 to 1400 ग्राम्स एंड कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। यानी कि जो 30 साल के बाद के अडल्ट होते हैं ना, 30 साल की उम्र के बाद के लोग, उनका ब्रेन का वजन होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम, यानी कि 1300 टू 1400 ग्राम उनका ये होता है, ब्रेन का वेट होता है। तो उन हर ह्यूमंस में ना 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं गाइस। तो न्यूरॉन्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो 100 बिलियन, और सबसे लार्जेस्ट सेल भी न्यूरॉन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ बॉडी। यानी कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो राइट साइड के बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, और राइट साइड में जो भी फंक्शन होते हैं वो लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी कि लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो उसके फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या है। लेफ्ट ब्रेन यानी कि आप साइंस, मैथ्स, थिंकिंग कर रहे होगे वो लेफ्ट ब्रेन करता है। और आप जब क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूज़िक जो भी ऐसे करते हो वो हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है ना अमेजिंग। तो यही है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेरिब्रम। सेरिब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन हैविंग 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि हमारा जो सेरिब्रम है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। आपको मैं इमेज से दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट गाइस। हमारा सबसे लार्जेस्ट ब्रेन कौन सा, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, उसका नाम है सेरिब्रम। 1 मिनट गाइज, मैं इमेज से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
हाँ गाइस, आपको जो ब्राउन ब्राउन ऐसे दिख रहे होंगे, वो जो पूरा बड़ा पार्ट है वो है हमारा सेरिब्रम। तो इसके फंक्शंस भी हम देखने वाले हैं। और आपको दिख रहा होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, ये ब्रेन के पार्ट्स है। अब ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं वो आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं सेरिब्रम के। दिस हेमिस्फीयर आर जॉइन विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टफ फाइबर। आपको जो भी दिख रहा होगा, जो ब्रेन सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है वो 2 टफ फाइबर से ना जॉइन हुआ होता है। थर्ड, इट ऑक्यूपाइज 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, हैंस कॉल्ड लार्ज ब्रेन। यानी कि 2/3 यानी कि आधे से ज़्यादा, मतलब ब्रेन का आधे से ज़्यादा पार्ट सेरिब्रम है और ये लार्ज ब्रेन इसे कहते हैं। इट सरफेस हैज डीप इरेगुलर रिजेस एंड ग्रूव्स कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो इसको भी मैं इमेज से दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। हाँ तो गाइस, आपको दिख रहा होगा जो उसका सरफेस, यानी कि जो ऐसे खड़बूड खड़बूड दिख रहा होगा, यानी कि कीड़ों में कोड़े जैसे, जो उसको हम इरेगुलर रिजेस बोलते हैं। यानी कि उसका जो सरफेस है ना वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा खड़बूड है, तो वो कॉन्वोल्यूशन ऑफ सेरिब्रम उसे हम कहते हैं गाइस। और ये ना 2 टफ फाइबर, यानी कि ये जो ब्रेन का जो कॉन्वोल्यूशन है वो टफ फाइबर से जुड़ा हुआ होता है, और यही है हमारा सेरिब्रम। तो गाइस आपको समझा होगा, आई होप दैट। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेरिबेलम। इट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम बिहाइंड द क्रेनियल कैविटी। यानी कि जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेरिबेलम है। तो इसको भी मैं इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट गाइस, आपको दिख रहा होगा जो हमारा सेरिब्रम है उसके नीचे सेरिबेलम लिखा हुआ दिख रहा होगा, वही हमारा ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। और ये क्रेनियल कैविटी यानी कि स्केलेटन के पीछे लोकेटेड होता है, और बिलो दी सेरिब्रम के पीछे ये लोकेटेड होता है। तो अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इट इज़ द हिंड मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी कि ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, हिंड मोस्ट पार्ट, यानी कि सबसे छोटा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। गाइस आपको दिख रहा होगा कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो एरो जैसे उधर स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और वो स्पाइनल कॉर्ड की एंड से निकलता है, वही होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्पाइनल कॉर्ड क्या है देखते हैं। The spinal cord is a part of the central nervous system and it is enclosed with the vertebral column. It means that guys, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और वो किससे एनक्लोज है, वर्टिब्रल कॉलम से एनक्लोज है। यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, वही इसीलिए वो स्पाइनल कॉर्ड एंक्लोज है वर्टिब्रल कॉलम से। और इट इज़ स्लाइटली थिक बट ग्रेजुअली टेपर टू एंड। यानी कि ये थिक है और टेपर मतलब डाउन के साइड में एंड होता है। और आपको जो वर्टिब्रल कॉलम के स्पाइनल कॉर्ड के इधर जो धागे जैसे दिख रहा होगा, उस फाइबर स्ट्रक्चर है वो, उसके एंड को हम फाइलम टर्मिनले कहते हैं गाइस। तो अब हम ब्रेन्स के पार्ट्स और उसके फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सेरिब्रम जो होता है वॉलेंट्री एक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि जब चाहे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, ऐसे हम अपने आप से कंट्रोल कर रहे हुए मूवमेंट को हम ये बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जैसे कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन, खेलना कूदना, ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेकंड, सेरिबेलम हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट को कोऑर्डिनेशन कौन करता है, सेरिबेलम। और बॉडी के बैलेंस को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा जो भी बॉडी बैलेंस है, यानी कि जब भी हम गिरते लगेज हम हाथ रखते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सेरिबेलम करता है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ब्लड सर्कुलेशन, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, फर्स्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन टू द ब्रेन। फर्स्ट उसका ये फंक्शन है, वो स्किन से इम्पल्सेस कंडक्ट करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। सेकंड फंक्शन, ब्रेन से अब वो सिग्नल कंडक्ट करता है और ग्लैंड और मसल तक पहुंचाता है। और थर्ड फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो भी करते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें वो कोऑर्डिनेशन करता है गाइस।
यही था हमारा आज का लेक्चर। तो गाइज आपको कैसा लगा है आज का लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे और अमेजिंग वीडियो मिलते रहेंगे। गाइज आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, उसे जल्दी से जाके देखिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।